नमस्ते दोस्तों, आज की नई कहानी में आप सबका स्वागत है। चलिए कहानी आरंभ करते हैं। डाकू भगत की अद्भुत कहानी। पुराने जमाने की बात है। एक धनी गृहस्थ के घर भगवत कथा बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा था। वैशाख का महीना था, शुक्ल पक्ष की रात्रि का समय। कथावाचक पंडित जी विद्वान तो थे ही, अच्छे गायक भी थे। वो बीच बीच में भगवत संबंधी भावपूर्वक पदों का मधुर कंठों से गान भी करते। पहले उन्होंने श्रीमद् भगवत के आधार पर संक्षेप पे भगवान के जन्म की कथा सुनाई। फिर नंदोत्सव का वर्णन करते करते एक सुंदर मधुर पद गाया। कथा का प्रसंग आगे चला। श्रोतागण व्यवहारिक चिंता और शारीरिक सुधि भूल कर भगवतानंदोत्सव में मस्त हो गए। बहुतों के शरीर में रोमांच हो आया, कितनों की आंखों में आंसू झलक आए। सभी अतन्मय हो रहे थे। उसी समय सूचक देखकर एक डाकू उस धनी गृहस्थ के घर में घुस आया और चुपचाप धन रत्न ढूंढने लगा। परंतु भगवान की ऐसी लीला की बहुत प्रयास करने पर भी उसके हाथ कुछ नहीं आया। वो जिस समय कुछ न कुछ हाथ लगा लेने की इधर उधर ढूंढ रहा था, उसी समय उसका ध्यान यकायक कथा की ओर चला गया। कथावाचक पंडित जी महाराज ऊंचे स्वर से कह रहे थे। प्रातःकाल हुआ। पूर्व दिशा उषा की मनोरम ज्योति और अरुण की लालिमा से रंग गई। उस समय वर्जक की झांकी अलौकिक हो रही थी। गाय और बछड़े सिर उठा उठाकर नंद बाबा के महल की और सतृष्ण दृष्टि से देख रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ रहे हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्रीधामा, सुदामा, वसुधामा आदि ग्वाल वालों ने आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बड़े प्रेम से पुकारा। हमारे प्यारे कान्हा, कन्हैया आओ ना, अब तक तुम सो ही रहे हो। देखो गाय तुम्हें देखे बिना रंभा रही है। हम कब से खड़े हैं, चलो वन में गौ चराने के लिए चलो। दाऊ दादा तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो। इस प्रकार ग्वाल वालों की पुकार और जल्दी देखकर नंद रानी ने अपने प्यारे पुत्रों को बड़े ही मधुर स्वर से पुकार पुकार कर जगाया। फिर मैया ने स्नेह से उन्हें माखन मिश्री का तथा भांति भांति के पकवानों का कलेऊ करवा कर बड़े चाव से खूब सजाया। लाखों करोड़ों रुपए के गहने, हीरे जवाहरात और मोतियों से उजरे स्वर्ण अलंकार अपने बच्चों को पहनाए। मुकुट में, बाजूबंद में, हार में जो मोनिया जगमगा रही थी, उनके प्रकाश के सामने प्रातःकाल का उजाला फीका पड़ गया। इस प्रकार भाली भांति सजाकर नंद रानी ने अपने लाडले पुत्रों के सिर सूंघने और फिर बड़े प्रेम से गौ चराने के लिए उन्हें विदा किया। इतनी बातें डाकू ने भी सुनी और तो कुछ उसने सुना था नहीं। अब वो सोचने लगा कि अरे ये तो बड़ा अनुपम सुजोग है। मैं छोटे मोटे चीज़ों के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता रहता हूँ। ये तो अपार संपत्ति साथ लगने का अवसर है। केवल 2 बालक ही तो है। उनके दोनों गालों पर 2-2 चपत जरे नहीं कि वो सैंग अपने गहने में निकाल कर मुझे सौंप देंगे। यह सोचकर वो डाकू धनी गृहस्थ के घर से बाहर निकल आया और कथा के समाप्त होने की बात देखने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। भगवान के नाम और जयकार के नारों से आकाश गूंज उठा। भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रता से ठाकुर जी को प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोता आयो से अनुरोध करने लगा। प्रसाद बांटने लगा। इधर यह सब हो रहा था, परंतु डाकू के मन में इन बातों पर कोई ध्यान नहीं था। वो तो हर हर कर कथावाचक की ओर देख रहा था। उसकी आंखें कथावाचक जी की गतिविधि पर जमी हुई थी। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर कथावाचक जी अपने डेरे की ओर चले। डाकू भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब पंडित जी खुले मैदान में पहुंचे, तब डाकू ने पीछे से कुछ करे स्वर में पुकार कर कहा,
यो पंडित जी खड़े हो रहो। पंडित जी के पास दक्षिणा के रुपए पैसे भी थे। वो कुछ डर कर वो तेज चलते चलने लगा। डाकू ने दौड़ते हुए कहा, पंडित जी खड़े हो जाओ, ये भागने से नहीं बच पा सकोगे। पंडित जी ने देखा कि अब छुटकारा नहीं है। वो लाचार होकर ठहर गए। डाकू ने उनके पास पहुंचकर कहा, देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बात कर रहे थे, उनके लाखों करोड़ों रुपयों के गहनों का वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है? वो दोनों गाय चराने लिए कहाँ जाते हैं? आप सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिए। यदि जरा भी टाल मटोल की तो बस देखिए मेरे हाथों में कितना मोटा डंडा है, और यह तुरंत आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पंडित जी ने देखा, उसका लंबा चौड़ा दैत्य सा शरीर बड़ा ही बलिष्ठ है। मजबूत हाथों में मोटी लाठी है, आंखों से क्रूरता टपक रही है। उन्होंने सोचा, हो ना हो ये कोई डाकू है। फिर साहस बटोर कर कहा, तुम्हारा उनसे क्या काम है? डाकू ने तनिक जोर देकर कहा, जरूरत है। पंडित जी बोले, जरूरत बताने में कुछ अड़चन है क्या? डाकू ने कहा, पंडित जी मैं डाकू हूँ, मैं उनके गहने लूटना चाहता हूँ। गहने मेरे हाथ लग गए तो आपको भी अवश्य ही कुछ दूंगा। देखिए टाल मटोल मत कीजिए, ठीक ठीक बताइए। पंडित जी ने समझ लिया कि यह वर्ज मूर्ख है। उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा, तब इसमें डर किस बात का? मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा, लेकिन यह रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है। मेरे डरे पर चलो, पुस्तक देखकर सब ठीक ठीक बतला दूंगा। डाकू उनके साथ चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ कहा नहीं, पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम की रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही चरण कमलों में सोने के सुंदर नुपुर है, जो अपनी रुनझुन ध्वनि से सबके मन मोह लेते हैं। स्वाम वर्ण के श्री कृष्ण, बीज वर्ण का और गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण का वस्त्र धारण कर रहे हैं। दोनों की कमर में बहुमूल्य मोती से जोड़े सोने की कमर धनी सोम्यामन है। गले में हीरे जवाहरात के कर्णहार है। हृदय पर कौस्तुभमणि झलमला रही है। ऐसी मणि जगत में और कोई है ही नहीं। कलाई में रत्न जटित सोने के कंगन, कानों में मणि मुकुंडल, सिर पर मनोहर मोहन चूड़ा, घुंघराले काले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी का तिलक, होठों पर मंद मंद मुस्कान, आंखों से मानो आनंद और प्रेमों की वर्षा हो रही है। श्री कृष्ण अपने कमलों में सोने की बंसी लिए उसी उधराव से लगाए रहते हैं। उनकी अंग कांति के सामने करोड़ों सूरजों की को गिनती नहीं। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की माला, तोते की सी नुकीली नासिका, कुंद बीज के समान दांतों की पात, बड़ा लुभाना रूप है। जब वो त्रिभंगलित भाव से खड़े होते हैं, देखते देखते नेत्र तुम ही नहीं होते। वाकई बिहारी श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी राधे राधे की मधुर तान छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि से पिंड छुड़ाकर उसे सुनने के लिए दौड़ आते हैं। जमुना के तट पर वृंदावन में कदम्ब वृक्ष के नीचे प्रायतः उनके दर्शन मिलते हैं। बनोमाली श्री कृष्ण और हलधारी बलराम। डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी, कहने मिलाकर कितने रुपए के होंगे? पंडित जी ने कहा, ओह इसकी कोई गिनती नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज्यादा। डाकू, तब क्या जितने गहनों के आपने नाम लिए उनसे भी अधिक है? पंडित जी, तो क्या संसार की समस्त संपत्ति एक और कौस्तुभमणि एक और, फिर भी कोई तुलना नहीं। डाकू ने आनंद से मद होकर कहा, ठीक है, और कहिए वो कैसा है? पंडित जी, वो मणि जिस स्थान पर रहती है सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है, वहाँ अंधेरा रह नहीं सकता। वैसा रत्न पृथ्वी और कोई भी नहीं है। डाकू, तब तो उसके दाम बहुत ज़्यादा होंगे। क्या बोले? एक बार भली भांति समझा तो दीजिए। हाँ, एक बात तो भूल ही गया,
मुझे किस ओर जाना चाहिए। पंडित जी ने सारी बातें दोबारा समझा दी। डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, मैं शीघ्र ही आकर आपको कुछ दूंगा। यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है ना? एक ही रात में पहुँच जाऊंगा। क्यों? अच्छा हाँ हाँ, एक बात और बताइए, क्या वो प्रतिदिन गाँव चराने आते हैं? पंडित जी, हाँ, और तो क्या। डाकू, कब आते हैं? पंडित जी, ठीक प्रातःकाल, उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी रहता है। डाकू, ठीक है, मैंने अब समझ लिया। हाँ, तो अब मुझे किधर जाना चाहिए? पंडित जी, बराबर उत्तर की ओर चले जाओ। डाकू प्रणाम करके चल पड़ा। पंडित जी मन ही मन हंसने लगे। देखो ये कैसा पागल है। थोड़ी देर बाद उन्हें चिंता हो आई। ये मूर्ख 2-4 दिन तो ढूंढने का प्रयत्न करेगा, फिर लौटकर कहीं ये मुझ पर अत्याचार करने लगा तो। किंतु नहीं, ये बड़ा विश्वासी है। लौटकर आएगा तो एक रास्ता और बदला दूंगा। ये 2-4 दिन भटकेगा, तब तक मैं कथा समाप्त करके यहाँ से चलता बनूंगा। इससे पिंड छुड़ाने का और उपाय ही क्या है? पंडित जी कुछ निश्चित हुए। डाकू अपने घर गया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ गई। वो दिन रात गहनों की बात सोचा करता। चमकीले गहनों से लदे दोनों नयन मन हरण बालक उसकी आंखों के सामने नाचते रहते। डाकू के मन में एक ही धुन थी। अंधेरा हुआ। डाकू ने लाठी उठाकर कंधे पर रखी और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वो उत्तर भी उसकी अपनी धुन का ही था। दूसरों के देखने में शायद वो दक्षिण ही जा रहा हो। उसे इस बात का भी पता नहीं था कि उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या कांटों पर। चलते चलते एक स्थान पर डाकू की आँख खुली। उसने देखा बड़ा सुंदर हरा भरा वन है। एक नदी भी कल कल करती वो रही है। उसने सोचा, निश्चय क्या यही है, परंतु वो कदम का पेड़ कहाँ है? डाकू बड़ी सावधानी के साथ एक एक विषय के पास जाकर कदम को पहचानने की चेष्टा करने लगा। उतने में वहाँ उसे एक कदम मिल ही गया। अब उनके आनंद की सीमा ना रही। उसने संतोषी की सांस ली और आसपास दौड़ाई। एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गौओं के चरने का मैदान भी दिख गया। हरी हरी धूप रात के स्वाभाविक अंधेरे में घुल मिल गई थी। फिर भी उसके मन के सामने गौओं के चरने और चराने वालों की एक छोटा छिटक ही गई। वो डाकू के मन में एक ही विचार था, कब सवेरा हो, कब अपना काम बने। वो एक एक क्षण सावधानी से देखता और सोचता कि आज सवेरा होने में कितनी देर हो रही है। जो जो रात बीतती तो उसकी चिंता, उत्तेजना, आग्रह और आकुलता बढ़ती जाती। वो कदम पर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी और उजाला तो नहीं है, कहीं से बंसी की आवाज़ तो नहीं आ रही है। उसने अपने मन को समझाया, अभी सवेरा होने में देर है, मैं यूं ही बंसी की धुन सुनूंगा तो ही टूट पड़ूंगा। इस प्रकार सोचता हुआ बड़ी ही उत्कंठा के साथ वो डाकू सवेरा होने की वाट देखने लगा। देखते ही देखते मानो किसी ने प्राचीन दिशा का मुख रोली के रंगों से रंग दिया। डाकू के हृदय में आकुलता और भी बढ़ गई। वो पेड़ से कूदकर जमीन पर आया, परंतु बंसी की आवाज़ सुनाई न पड़ने के कारण फिर उछलकर कदम पर चढ़ गया। वहाँ भी किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। उसका हृदय मानो सन सन पर फट जाता रहा। अभी अभी इसका हृदय बिखर उठता, परंतु यह क्या, उसकी आशा पूर्ण हो गई। दूर, बहुत दूर बंसी की सुरीली स्वर लहरा रही है। वो वृक्ष से कूद पड़ा। हाँ ठीक है, बांसुरी ही तो है। अच्छा ये सर तो है। और समीप होता जा रहा है। डाकू आनंद के आवेश में अपनी सूध बूध खो बैठा और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी बेहोशी दूर हुई, आंखें खुली। वो उठकर खड़ा हो गया। देखा तो पास ही जंगल में एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस मनोहर प्रकाश पे दो भुवन मोहन बालक अपने अंग की अलौकिक छटा बिखर रहे हैं। गाय और बाले उनके आगे आगे
कुछ दूर निकल गए हैं। डाकू ने उन्हें देखा, अभी पुकार भी नहीं पाया था कि मन मुग्ध हो गया। आहा, कैसे सुंदर चेहरे हैं इनके, अंग अंग बहुमूल्य आभूषणों से भरे हैं। हाय हाय, इतने नन्हे नन्हे सुकुमार शिशुओं को माँ बाप ने गाँव चराने के लिए कैसे भेजा। ओहो, मेरा तो जी भरा आता है, मन चाहता है इन्हें देखता ही रहूं। इनके गहने उतारने की बात कैसी, इन्हें तो और भी सजाना चाहिए। नहीं, मैं इनके गहने नहीं छीनूंगा। ना ना, गहने नहीं होगा तो फिर आया ही क्यों। ठीक है, मैं गहने छीन लूँगा, परंतु इन्हें मारूंगा नहीं। बाबा रे बाबा, मुझसे ये काम ना होगा। धत तेरी की, ये मोह कैसा। मैं डाकू हूँ, डाकू में और दया। बस बस, मैं अभी गहने छीन लेता हूँ। यह कहते कहते वो श्री कृष्ण और बलराम को और दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास पहुंचकर उनका स्वरूप देखते ही उसकी चेतना एक बार फिर चुप हो गई। पैर लड़खड़ाए और वो गिर पड़ा, फिर उठा। कुछ देर टकटकी लगाई देखता रहा, आंखें आंसुओं से भर आई। फिर न मालूम क्या सोचा, हाथों में लाठी लेकर उनके सामने गया और बोला, खड़े हो जाओ, सारे गहने निकल कर मुझे दे दो। श्री कृष्ण, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दे। डाकू, दोगे नहीं, मेरी लाठी की ओर देखो। श्री कृष्ण, लाठी से क्या होगा डाकू। अच्छा, क्या होगा, गहना ना देने पर तुम्हारे सिर तोड़ डालूंगा। और क्या होगा। श्री कृष्ण, नहीं, हम लोगों गहने नहीं देंगे। डाकू, अभी अभी मैं कान पकड़ के बैठेगा और सारे गहने छीन छान कर तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। श्री कृष्ण जोर से बोले, बाप रे बाप, ओ बाबा ओ बाबा। डाकू ने झपटकर अपने हाथ से श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा, परंतु स्पर्श करते ही उसके सारे शरीर में बिजली दौड़ गई। वो अचेत होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के बाद जब चेत हुआ तब वो श्री कृष्ण से बोला, अरे तुम दोनों कौन हो। मैं जहाँ जहाँ तुम दोनों को देखता हूँ तो तुम मुझे और सुंदर और मधुर और मनोहर क्यों दिख रहे हो। मेरी आँखों की पलकें पड़नी बंद हो गई। हाय हाय, मुझे रोना क्यों आ रहा है। मेरे शरीर के सब रोए क्यों खड़े हो गए। जान गया, तुम दोनों देवता हो, मनुष्य नहीं हो। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर, नहीं, हम मनुष्य हैं, हम ग्वाल बाल हैं, हम ब्रज के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। डाकू, ओहो, कैसी मुस्कान है। जाओ जाओ, तुम लोग गाय चराओ। मैं अब गहने नहीं चाहता। मेरी आशा दुराशा, मेरी चाह अब सब मिट गया है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के सुगंध अंग में अपने हाथों से और भी गहने पहनाऊं। जाओ जाओ, हाँ, एक बार अपने दोनों लाल लाल चरण कमलों को तो मेरे सिर पर रख दो। हाँ हाँ, जरा हाथ तो इधर करो। मैं एक बार तुम्हारी सिग्ध हथेलियों को चुम्बन करके अपने प्राणों को तृप्ति कर लूँ। ओहो, तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना मधुर है। धन्य धन्य, तुम्हारे मधुर स्पर्श से हृदय की ज्वाला शांत हो रहे हैं, आशा अभिलाषा मिट गए। जाओ, हाँ हाँ, आप तुम जाओ, मेरी भूख प्यास मिट गई। आप कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, मैं यही रहूँगा। तुम दोनों रोज इसी रास्ते में जाओगे ना। एक बार, केवल एक क्षण के लिए, प्रतिदिन, हाँ प्रतिदिन मुझे दर्शन देते रहना। देखो, भूलना नहीं, किसी दिन नहीं आओगे दर्शन देने। दर्शन नहीं दोगे तो याद रखो, मेरे प्राण छटपटाकर छूट ही जाएंगे। श्री कृष्ण बोला, आप तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं, गहने तो नहीं छीन लोगे। हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो हम लोग प्रतिदिन आ सकते हैं। श्री कृष्ण, यदि तुम्हें हम लोग गहना दे तो लोगे। डाकू, गहना, आप गहने क्या होंगे। आप तो कुछ भी लेने की इच्छा ही नहीं है। श्री कृष्ण, क्यों नहीं, ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं ना। डाकू, तुम दे रहे हो, तुम मुझे दे रहे हो, तब तो लेना ही पड़ेगा। परंतु तुम्हारे माँ बाप तुम पर नाराज होंगे, तुम्हें मारेंगे तो। श्री कृष्ण, नहीं, हम राजकुमार हैं, हमारे पास ऐसे ना जाने कितने गहने हैं। तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत से गहने दे सकते हैं। डाकू, मैं क्या करूँगा। हाँ, परंतु तुम्हारी बात टाल भी नहीं तो सकता। क्या तुम्हारे पास और गहने हैं, सच बोलो। श्री कृष्ण, है नहीं तो क्या,
हम बिना हुए ही दे रहे हैं, लो तुम इन्हें ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर पर में गहने उतार कर देने लगे। डाकू ने कहा, देखो भाई, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मेरा ये दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथों से बांध दो, किंतु देखो लल्ला, यदि तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मन के दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो अब बस एक है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखरे को मैं देख लिया करूं और एक बार तुम्हारे चरण लस से अपने सिर का स्पर्श करा लिया करूं। श्री कृष्ण, नहीं नहीं, बेमन की बात और कैसे, तुम फिर आना, तुम्हें इस बार और गहने देंगे। श्री कृष्ण ने उसके दुपट्टे में सब गहने बांध दिए। डाकू ने गहने की पोटली हाथ में लेकर कहा, क्यों भाई, मैं फिर आऊँगा तो तुम मुझे और गहने दोगे ना? गहनों चाहे ना देना, परंतु दर्शन जरूर देना। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य, गहने भी और दर्शन भी दोनों। डाकू गहने लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। डाकू आनंद के समुद्र में डूबता उतरता घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा और गहनों की पोटली उनके सामने रख दी। बोला, देखिए देखिए पंडित जी, कितने गहने लाया हूँ, आपकी जितनी इच्छा हो ले लीजिए। पंडित जी उसने और गहने देने स्वीकार किया है। पंडित जी तो ये सब देख सुनकर चकित रह गए। उन्होंने बड़े विस्मय से साथ कहा, मैंने जिनकी कथा के कहा था उनके गहने ले आया। डाकू बोला, तब क्या, देखिए ना ये सोने की बंसी, यह सिर का मोहन चूड़ामणि। पंडित जी हक्के बक्के रह गए। बहुत सोचा, बहुत विचारा, परंतु वे कैसे किसी भी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। जो आनंदी आनंद पुरुषोत्तम है, बड़े बड़े योगी सारे जगतों के तिनके के समान त्याग कर भूख प्यास नींद की उपेक्षा करके सहस्रों वर्षों पर्यंत जिनके ध्यान की पेशा करते हैं, परंतु दर्शन से वंचित ही रह जाते हैं, उन्हें ये डाकू दिख गया, उनके गहने ले आया। ना ना, असंभव, हो ही नहीं सकता। परंतु ये क्या, ये चूड़ामणि, ये बांसुरी, ये गहने सभी तो अलौकिक है। इसे ये सब कहा किस तरह मिले, कुछ समझ में नहीं आता। क्षण भर ठहर कर पंडित जी ने कहा, क्यों भाई, तुम मुझे उसके दर्शन करा सकते हो? डाकू, क्यों नहीं, कल ही साथ चलिए ना। पंडित जी पूरे अविश्वास के साथ केवल उस घटना का पता लगाने के लिए डाकू के साथ चल पड़े और दूसरे दिन नियत स्थान पर पहुंच गए। पंडित जी ने देखा, एक सुंदर सा वन है, छोटी सी नदी बह रही है, बड़ा सा मैदान और कंदम का वृक्ष भी है। वो वर्ज नहीं है, जमुना नहीं है, पर है कुछ वैसा ही। रात बीत गई। सवेरा होने के पहले ही डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप नए आदमी हैं, आप किसी पेड़ की आड़ में छिप जाइए। वो कहीं आपको देखकर ना आए तो आप प्रातः काल में होने में विलंब नहीं है, अभी आएगा। डाकू पंडित जी से बात कर ही रहा था कि मुरली की मोहक ध्वनि उसके कानों में पड़ी। वो बोल उठा, सुनिए सुनिए पंडित जी, बांसुरी बज रही है, कितनी मधुर है, कितनी मोहक, सुन रहे हो ना? पंडित जी, कहा जी, मैं तो कुछ नहीं सुन रहा हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? डाकू, पंडित जी, पागल नहीं रही हो, अभी आप उसे देखेंगे, रुकिए, मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ कि वो अभी कितनी दूर है। डाकू ने पेड़ पर चढ़कर देखा और कहा, पंडित जी, आप वो बहुत दूर नहीं है। उतरकर सामने देखा कि थोड़ी दूर पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा है। वो आनंद के मारे पुकार उठा, पंडित जी, वो है। उसके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही है। पंडित जी, मैं तो कुछ नहीं देखता। डाकू, ऐसा क्यों पंडित जी? वो इतना निकट है, इतना प्रकाश है, फिर भी आप नहीं देख पाते हैं। अजी, आप जंगल, नदी, नाला सब कुछ देख रहे हैं और उसको नहीं देख पाते? पंडित जी, हाँ भाई, मैं तो नहीं देख रहा हूँ। देखो, यदि सचमुच वो है
तो तुम उनके कहो कि आज तुम जो देना चाहते हो सब इसे ब्राह्मण के हाथ पर दे दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया। अब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी डाकू के पास आकर खड़े हो गए थे। डाकू ने कहा, आओ आओ, मैं आ गया हूँ, तुम्हारी बात जो रहा था। श्री कृष्ण, गहने लोगे? डाकू, नहीं भाई, मैं गहने नहीं लूँगा, जो तुमने दिए थे वो भी तुम्हें देने के लिए लौटा लाया हूँ, तुम अपना सब ले लो। लेकिन भैया, ये पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास कराने के लिए ही मैं इन्हें साथ लाया हूँ। मैं तुम्हारी वंशी ध्वनि सुनता हूँ, तुम्हारी अंग कांति से चमकते हुए वन को देखता हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूँ, परंतु पंडित जी यह सब देख सुन नहीं रहे हैं। यदि तुम इन्हें नहीं देखोगे तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण, अरे भैया, अभी ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है, बुरे विद्वान अथवा पंडित है तो क्या हुआ? डाकू, नहीं भाई, मैं बलिहारी जाऊँ तुम पर, उनके लिए जो वही कर दूँ, परंतु एक बार इन्हें अपनी बाकी झांकी जरूर दिखा दो। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, अच्छी बात, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ स्पर्श करो। डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी की दृष्टि दिव्य हो गई। उन्होंने मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर की बाकी झांकी की दर्शन किए। फिर तो दोनों निहाल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े।